मैं उपस्थिति के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। जी हाँ, इसी भावना से ओतप्रोत अपने जीवन पुष्प को मां भारती के श्री चरणों में अर्पित करने वाले हमारे आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब, आपके निस्वार्थ जीवन की प्रेरणा से यह कार्य करने की ऊर्जा मिली है। आपकी उपस्थिति इस पंडाल में ऊर्जा का संचार कर रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माँ और मातृभूमि का स्थान सबसे ऊपर होता है। हम तीनों भाई भावर, नरसी, पूनम, मेरे पुत्र जगदीश, जनक, मेरे चाचा जी, मेरे भतीजे और मेरे पूरे कुलरी परिवार यहाँ बैठे हैं, सभी की तरफ से शीलवा को यह हॉस्पिटल बनाने की प्रेरणा पूज्य पिता श्री से मिली है। आज हम उनके कदमों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उनकी याद में 4 बीघा जमीन यह हॉस्पिटल आमजन के हित में आधुनिक सुविधाओं का सहित तैयार किया है। आसपास के 20-25 गांवों के 50,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आज से 30-35 साल पहले गांव में साधन नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी अपनी जीप में गांव के लोगों को बिठाकर अस्पताल पहुंचाते थे। उनके ऐसे कार्यों से हमें ये प्रेरणा मिली है ताकि आसपास के गांवों को कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य से लाभ से वंचित नहीं रहे। कोई भी इंसान होता है, उससे जो विचार होता है वो विचार हमने जो हकीकत में बदलने की कोशिश, क्योंकि इंसान चले जाते हैं, उनके विचार पीछे रह जाते हैं। आज हम सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से प्राप्त कौशल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत के लिए गिलहरी सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम अपने देश के लोगों को रोजगार देकर मोदी जी के मूल मंत्र का सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करने में योगदान दे सकें। इसी परिणाम हमें टाटा के थ्रू हमें दिल्ली में पार्लियामेंट का, संसद भवन का काम करने का मिला, भारत मंडप का मौका मिला। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ जो सामने बैठे हैं ज्यादातर इनका ही हिस्सा रहा है भारत मंडपम एंड मंदिर बनाने के लिए, जो हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज हम सबकी सादर उपस्थिति में यह हॉस्पिटल सरकार को सौंप रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी व चिकित्सा मंत्री जी, हम सबकी मांग है कि पीएचसी को आदर्श सीएचसी की मान्यता प्रदान करावें। जो भी भारत माता की जो भी व्यवस्था रहेगी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड में राम गोपाल जी सुथार की प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम नोखा या कहीं बीकानेर जिले में स्किल इंडिया का एक बड़ा केंद्र विकसित करना चाहते हैं। उसमें सरकार के सहयोग की हमें सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के लोग जैसे हम सब डायरेक्टली स्किल इंडिया से जुड़े हुए हैं, हम चाहें कि इस स्किल इंडिया में आप हमें सपोर्ट करें। आप सब इस पावन अवसर पर उपस्थित हुए, इसलिए आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय भारत।